कहते हैं बाबुल बड़े अरमानों के साथ अपनी बेटी को घर से विदा कर उसकी ससुराल तक पहुंचाता है और आने वाली जिंदगी में उसके सकुशल और खुश रहने की दुआ भी करता है। लेकिन जब वही बाबुल रूपी पिता अपनी बेटी की मौत के बाद उसकी मौत की वजह तलाशने के लिए उसकी कब्र खुदवाने के लिए बराबर में खड़ा होकर आंसू बहा रहा हो, तो वो मंजर बदहवास और दिल को झकझोर देने वाला होता है। जी हां, एक ऐसा ही नजारा देखने को मिला है मेरठ में, जहां एक पिता ने ससुराल में अपनी बेटी की मौत हो जाने के बाद बेटी की मौत की वजह तलाशने के लिए जिलाधिकारी से गुहार लगाई और जिलाधिकारी के आदेश पर कब्र खुदवाई, जिसके बाद मौत की जो वजह निकलकर सामने आई है उससे हर कोई सकते में आ गया और सभी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। दरअसल मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के रहने वाले शफीक उद्दीन की बेटी नसरीन का 11 साल पहले हुमायूं नगर इलाके के निवासी आमिर से निकाह हुआ था और मृतक के 2 संतान हैं। परिजनों का कहना है कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी में लाखों रुपए भी खर्च किए थे। मृतिका के पिता का आरोप है कि उनकी बेटी को दहेज के नाम पर अक्सर परेशान किया जाता था। उन्होंने बताया कि 25 नवंबर को उनके दामाद आमिर ने फोन कर बताया कि नसरीन बीमार है और उसे सांस नहीं आ रही है, लेकिन जब तक नसरीन के घरवाले उसके ससुराल पहुंचते तब तक नसरीन के शव को दफना दिया गया था। कब्र से निकाले गए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जिसमें खुलासा हुआ है कि गला घोटने से महिला की मौत हुई है। 25 तारीख की रात को मार दिया गया। हमें सुबह 6 बजे मतलब 26 तारीख की सुबह 8 बजे फ़ोन करा गया और हमें ये बता दिया गया कि आप आ जाइएगा, आपकी लड़की जो है बीमार है, उसको सांस आने में दिक्कत, सांस नहीं आ रहा, जल्दी से आ जाओ। हम जब वहाँ पहुँचे तो हमने जाकर देखा लड़की को लिटा रखा था, बस इतना हिस्सा दिखा रखा था, इतना हिस्सा उसको दिखा रखा था, बाकी जो है लड़की अकड़ी पड़ी थी, पूरी बॉडी अकड़ी थी, हाथ इस टाइप से अकड़े मिले, इस टाइप से लड़की के हाथ। और हम तो बेहोश हो गए, मतलब अपने भी पता नहीं रहा, मुझे बता रहा है ना मेरी घरवाली किसी को पता नहीं रहा, क्या समझे। तो हमारे जो हमें गुमराह कर दिया गया और उसमें जो है बंद हुए तुम्हारे बेटे अल्लाह करते ही बंदा जो है ख़त्म हो गई। अब बाद में पता चला कि उसके गले पे भी निशान है, उसके हाथों पे भी निशान है और हमें मारने की धमकी दे रहे हैं। और मतलब जब शुरू से मतलब हम उसके साथ में 12 साल होने जा रहे हैं शादी को। अब क्या चाह रहे हो आप? हम ये चाह रहे हैं कि हमारी दीपक जांच हो। वहीं इस मामले पर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मृतिका के पिता की तहरीर पर जिलाधिकारी की ओर से आदेश दिया गया था और उन्हीं के आदेश पर मृतिका के शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। पोस्टमार्टम में मौत की वजह गला दबाना आया है। साथ ही पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मृतिका के परिजनों की तहरीर पर 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। एक महिला जिनका नाम नसरीन था, उनकी मृत्यु हो गई। उसी दिन उनको सुपुर्द खाक किया गया। उनके पिता ने उच्च अधिकारियों को एक आवेदन पत्र दिया जिसमें उनका आरोप था कि उनकी पुत्री को मारा गया है, उनकी हत्या की गई है। उनके आवेदन पत्र पर डीएम महोदय के आदेश के क्रम में कब्र को खोला गया, उससे शव को पंचायतनामा और पीएम कराया गया। पीएम रिपोर्ट में स्ट्रेंगुलेशन और थ्रोटलिंग की बात सामने आई। इस आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इनमें कितने आरोपी हैं? इन्होंने 5 आरोपी, पति और उनके परिजन, सास ससुर और जो जेठ, इनको नामजद किया। बहरहाल इस घटना का खुलासा तो हो गया है और पता लग चुका है कि मृतिका की मौत की वजह क्या है, लेकिन इस घटना के खुलासे के बाद सवाल ये उठने लगा है कि आखिर कैसे रुपए पैसे की चकाचौंध में अंधा होकर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार सकता है। वो पत्नी जिसके साथ पति जीने मरने और अच्छे बुरे वक्त को गुजारने की कसम खाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट।